हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदी एईसीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, सबके लिए ये सही है, मतलब सब ये पढ़ सकते हैं। हिंदी एईसीसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो हम लोग जानते हैं संध्या के कितने भेद होते हैं, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये संप्रेषण और व्याकरण वाला जो होता है उसी का है, ठीक है, 50 मार्क्स का। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अवश्य शब्द का विशेषण क्या होता है। तो इसका विशेषण क्या होगा अवश्य का। ऑप्शन ए है अनावश्यक, ऑप्शन बी है अति आवश्यक, या फिर ऑप्शन सी है आवश्यक, या फिर ऑप्शन डी है अधिक आवश्यक। तो अवश्य शब्द का विशेषण होता है अति आवश्यक। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी, ठीक है। मेरा पेन चल नहीं रहा था तो सामने स्केच पेन, इसी से बता दे रही हूँ। अब देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नीति शब्द का विशेषण क्या होता है। देखो, ऑप्शन दिया है नैतिक, ऑप्शन बी है नीतिज्ञ, ऑप्शन सी है नीतिक, या ऑप्शन डी है राजनैतिक। तो नीति शब्द का विशेषण होता है नैतिक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। उल्टा, विलोम माने उल्टा। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है निर्जीव, ऑप्शन बी है जीवन, ऑप्शन सी है अमर, या ऑप्शन डी है अजीव। तो सजीव का मतलब होता है जिंदा होना, और निर्जीव माने जिसमें जान ना हो। तो सजीव का उल्टा होता है निर्जीव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शब्द का विलोम होता है। मानव शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है अमानव, ऑप्शन बी है आदि मानव, ऑप्शन सी है दानव, या फिर ऑप्शन डी है राक्षस। तो मानव शब्द का विलोम होता है, उल्टा होता है दानव। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो, समास के कितने भेद पूछा है। 7th नंबर क्वेश्चन, 5, 6, 4 या फिर 8। समास के कितने भेद होते हैं, 6। तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, ज्ञान शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है महाज्ञान, ऑप्शन सी है सर्वनाम, या ऑप्शन डी है अज्ञान। तो ज्ञान का उल्टा क्या होगा, अज्ञान, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो, पूछा है विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, या फिर ऑप्शन डी है 8। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन पूछा है, माँ बाप शब्द कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, या ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो माँ बाप जो है वो द्वंद्व समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, श्रृंगार शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है श्रृंगारिक, ऑप्शन सी है धनवान, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार शब्द का विशेषण होता है श्रृंगारिक, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है नय समास, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। अब देखो, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, धर्म शब्द का विशेषण है। धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन ए है अधर्मी, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है धर्मनिष्ठ, या फिर ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो धर्म शब्द का विशेषण होता है धार्मिक, ठीक है। अब देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, हाथ पैर कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, या ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाथ पैर जो है कौन सा समास है, द्विगु समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है उप, ऑप्शन बी है उत, ऑप्शन सी है अप, या ऑप्शन डी है अत। तो उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उपवास में आगे का क्या अक्षर है, उप, ठीक है, आगे का जो वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उप। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, समाज का विशेषण है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है समाज योग्य, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समाज का विशेषण होता है सामाजिक, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, खरा शब्द का विलोम है। खरा शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? विलोम शब्द। ऑप्शन ए है खोटा, ऑप्शन बी है परा, ऑप्शन सी है लेटा, ऑप्शन डी है बैठा। तो खरा शब्द का विलोम होता है खोटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, आजकल कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो आजकल जो है यह द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, उदंड का विलोम क्या है? उदंड का उल्टा शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है विनम्र, ऑप्शन बी दिया खुखार, ऑप्शन सी है कठोर, या ऑप्शन डी है कर्कश। तो उदंड का विलोम क्या होता है? विनम्र। ठीक है, उदंड का विलोम होता है विनम्र, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20, निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या है? स्तुति, पूजा, प्रशंसा या आराधना। निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना। ठीक है, बुराई करना, तो इसका उल्टा होगा विलोम शब्द प्रशंसा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, धरती का विलोम शब्द है। धरती का उल्टा शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है पाताल, ऑप्शन सी है भूमि, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धरती का विलोम शब्द होता है आकाश, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, कामचोर कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, या फिर ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। ठीक है, कामचोर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचवटी कौन सा समास है? ऑप्शन देखो दिए हुए इसमें, ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचवटी जो है ये द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, वैध का विलोम शब्द कौन है? वैध का विलोम शब्द क्या होगा? अवैध होगा, कुवैध होगा, नवैध होगा, या इनमें से कोई नहीं। वैध माने होता है लीगल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लीगल, और इलीगल को हिंदी में बोलते हैं अवैध, तो इसका उल्टा होगा अवैध। ठीक है, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्ञात शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है अनजान, ऑप्शन बी है नासमझ, ऑप्शन सी है अज्ञात, या फिर ऑप्शन डी है ऑप्शन इसका देखो ज्ञात शब्द का विलोम होता है अज्ञात, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, साकार शब्द का विलोम है। साकार शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है निराकार, ऑप्शन बी है बेकार, ऑप्शन सी है अतिकार, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साकार का उल्टा होता है विलोम शब्द होता है निराकार, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, आत्मा शब्द का विशेषण है। आत्मा शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है आत्मीय, या फिर ऑप्शन बी है आत्मीय, या ऑप्शन सी है आत्मिक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा शब्द का विशेषण होता है आत्मीय, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? समास का बहुत क्वेश्चन आता है, समास अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समास क्या है, इसके प्रकार। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, निडर में कौन सा समास है? निडर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, या फिर ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो निडर में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचानन में होता है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है, या मध्य पद लोपी समास है। तो प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो, राजपुत्री में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास, या ऑप्शन डी है
कर्मधारय समास। तो राजपुत्री माने राजा की पुत्री, तो ये हो गया हम लोग का तत्पुरुष समास का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, प्राणों के समान प्रिय के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है। प्राणों के समान प्रिय के लिए निम्न में कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है प्राण प्रिय, ऑप्शन बी है आत्म प्रिय, या फिर ऑप्शन सी है मनोवृत्ति प्रिय, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्राण के समान जो प्रिय हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राण प्रिय। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। देखो 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जो उदार ना हो इसके लिए एक शब्द है, क्या शब्द होगा जो उदार ना हो उसके लिए। ऑप्शन ए है गैर उदार, ऑप्शन बी है अनुदार, ऑप्शन सी है अंत उदार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो उदार ना हो, जो व्यक्ति उदार ना हो उसको हम लोग कहते हैं अनुदार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, मर्म को स्पष्ट करने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या शब्द होगा मर्म को स्पष्ट करने वाला के लिए। ऑप्शन ए है आत्मस्पर्शी, ऑप्शन बी है शरीर स्पर्शी, या ऑप्शन सी है मर्म स्पर्शी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मर्म को स्पष्ट करने वाला इसके लिए एक शब्द होगा मर्म स्पर्शी। ठीक है, मर्म स्पर्शी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंद है बुद्धि जिसकी के लिए एक शब्द है। मंद है बुद्धि जिसकी, इसके लिए क्या एक शब्द है। ऑप्शन ए है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन बी है मंद बुद्धि, ऑप्शन सी है मधुर, या फिर ऑप्शन डी है गंभीर। तो मंद है जिसकी बुद्धि, इसके लिए क्या एक शब्द है। ऑप्शन ए तीव्र बुद्धि, ऑप्शन बी मंद बुद्धि, ऑप्शन सी है चतुर बुद्धि, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मंद है बुद्धि जिसकी, इसके लिए एक शब्द होगा मंद बुद्धि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दयालु, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी मधुर, या फिर ऑप्शन डी है गंभीर। तो भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन बी शांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो गंगा जल जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीलकंठ किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। नीलकंठ जो है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए। सुपुत्र शब्द में सु क्या है। ठीक है, सुपुत्र शब्द में सु क्या है। ऑप्शन ए है उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है तत्सम, या ऑप्शन डी है सर्वनाम। सुपुत्र शब्द में सु उपसर्ग है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है अव्यय, या ऑप्शन डी है उपसर्ग। श्रेष्ठतम शब्द में तम जो है प्रत्यय होगा, क्योंकि ये वर्ड के शब्द के आखिर में लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, राधा कृष्ण कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, या फिर ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो राधा कृष्ण जो है वह द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी भाषा में वह कौन सा रचना रूप है जिसमें दिए गए संक्षिप्त कथन का विस्तार से अर्थ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी भाषा में वह कौन सा रचना रूप है जिसमें दिए गए संक्षिप्त कथन का विस्तार से अर्थ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए है पल्लवन, ऑप्शन बी है टिप्पण, या फिर ऑप्शन सी है आलेखन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पल्लवन, क्योंकि हिंदी में पल्लवन एक ऐसी रचना है जिसमें दिए गए संक्षिप्त कथन का विस्तार से अर्थ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पल्लवन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं है। ऑप्शन ए है शब्द संख्या का कोई बंधन ना होना, ऑप्शन बी है शीर्षक विधान नहीं होना, ऑप्शन सी है पल्लवन दिए गए कथन का ही विस्तार होना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो पल्लवन की क्या क्या विशेषता होती है, शब्द संख्या का कोई बंधन नहीं होता है इसमें, और शीर्षक विधान नहीं होता है, और पल्लवन दिए गए कथन का ही विस्तार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि पल्लवन की ये सभी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजनीति जानने वाला के लिए एक शब्द है। राजनीति जानने वाला के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए है राजनीतिक, ऑप्शन बी है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी है राजनीति मर्मज्ञ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, राजनीतिज्ञ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ईश्वर के होने में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द है।
क्या है? ऑप्शन ए है आस्तिक, ऑप्शन बी है नास्तिक, ऑप्शन सी है स्वास्तिक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ईश्वर के होने में जो व्यक्ति विश्वास रखता है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। ठीक है, ईश्वर के होने में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 47 है, बोलने वाला के लिए एक शब्द है। बोलने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है पाठक, ऑप्शन बी है वादक, ऑप्शन सी है वाचक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? वाचक। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, तुरंत नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है। तुरंत नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है शीघ्र नष्ट, ऑप्शन बी है शीघ्र विलीन, ऑप्शन सी है क्षणभंगुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द होता है क्षणभंगुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है इतिश्री, ऑप्शन बी है शीघ्र श्री, ऑप्शन सी है शीघ्र श्रु या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विकर्षण का विलोम शब्द है। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है आकर्षण, ऑप्शन बी है अति आकर्षण, ऑप्शन सी है आकर्षित या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकर्षण का विलोम शब्द होता है आकर्षण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 है, परिवार शब्द का विशेषण है। परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी है पारिवारिक, ऑप्शन सी है परियार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो परिवार शब्द का विशेषण होगा पारिवारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रमाण शब्द का विशेषण है। प्रमाण शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रमाणिक, ऑप्शन बी है परिमाणिक, ऑप्शन सी है प्रमाणक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रमाण शब्द का विशेषण होगा प्रामाणिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, सर्वनाम यह का विशेषण है। सर्वनाम यह का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है वैसा, ऑप्शन बी है ऐसा, ऑप्शन सी है तैसा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम यह का विशेषण होता है ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, आवश्यकता की भाववाचक संज्ञा है। आवश्यकता की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी अति आवश्यक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आवश्यकता की भाववाचक संज्ञा होती है आवश्यक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, व्यक्ति या वस्तु के गुण के। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा या व्यापार का बोध कराने वाला शब्द कौन संज्ञा कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से आवश्यक संज्ञा कौन है? इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए पौरुष, ऑप्शन बी है जातीयता, ऑप्शन सी है अभिन्न या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यक संज्ञा कौन है? जातीयता, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, विशेष शब्द का विलोम कौन है? विशेष शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य, असामान्य, समान या इनमें से कोई नहीं। तो विशेष शब्द का विलोम शब्द होता है सामान्य। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, का वर्षा जब कृषि सुखाने के लिए पल्लवन का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए है समय बीत जाने के बाद की उपलब्धि निरर्थक होना, ऑप्शन सी है समय पर आवश्यकता की पूर्ति न होना, ऑप्शन डी है अनाज सूख जाने के बाद वर्षा होना। ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए इनमें से सभी। यहाँ उत्तर लिख दिया है, थोड़ा गलत हो गया है। इनमें से सभी। ठीक है, स्केच पेन से थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है। इनमें से सभी। तो वर्षा जब कृषि सुखाने के लिए पल्लवन का अर्थ क्या है? का वर्षा जब कृषि सुखाने के लिए पल्लवन का अर्थ होगा कि समय, देखो जब अगर बारिश कृषि सूख जाए, ठीक है, खेती जो किया हुआ सूख जाए, उसके बाद वर्षा हो, तो उसका क्या मतलब है? तो वही इसका अर्थ होगा समय बीत जाने के बाद की उपलब्धि निरर्थक होती है, बेकार होती है। ठीक है, और समय पर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होना। ठीक है, जब जरूरत है वर्षा की तब नहीं हुआ और खेत सूख गया, कृषि पूरा सूख गया, उसके बाद वर्षा हुआ, तो समय पर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होना, इसका ये भी अर्थ हुआ। उसके बाद समय बीत जाने के बाद की उपलब्धि निरर्थक होना, क्योंकि जब अगर पूरा खेत खलिहान बर्बाद हो जाए उसके बाद वर्षा हो तो बेकार ही है ना। उसके बाद अनाज सूख जाने के बाद वर्षा होना, ये सब इसका
प्लवन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 है, सब जगह रहने वाला के लिए एक शब्द है। सब जगह रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी है सर्वव्यापी, ऑप्शन सी सर्वत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सब जगह रहने वाला क्या कहलाता है? सर्वव्यापी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है, अभिशाप का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, कौन है? ऑप्शन ए है अभिशप्त, ऑप्शन बी है वरदान, ऑप्शन सी है अभिन्न, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभिशाप का उल्टा विलोम शब्द होता है वरदान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने पूरा 60 आपको बता दिया, इससे पहले भी मैंने 60 क्वेश्चन बताया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग देख लेना। अगर फिर भी ना मिले आपको तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, एईसीसी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने कराया है, उसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।